सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यानी कि सिंपली एस्पिरेंट्स के लिए एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस परीक्षा के बारे में कुछ खास चीज़ें नहीं पता कि सिलेक्शन कैसे भी हो सकता है। आज इसको लेके आपसे बात करते हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स ने भी इस पूरी परीक्षा पे अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक डायरेक्ट वे बताया कि एसएससी का सिलेक्शन पार करना हो तो ऐसे कर लो। देखिए, एसएससी के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, स्ट्रैटेजी, डेली आपकी पढ़ाई, लगातार प्रैक्टिस की बेहद ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट का भी यही साफ कहना है कि एसएससी की प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करना, ये डिपेंड पे रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बल्कि इसके बजाय आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, रोज़गार पढ़ाई करना और साथ ही पुराने जितने भी सवाल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर की जितनी भी रेगुलर प्रैक्टिस है, ये कर लो। सफलता कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी, ये असली चाबी है। एसएससी के अंदर आने वाले जितने भी बोर्ड द्वारा कई अलग अलग लेवल की परीक्षाएं हैं, ये कंडक्ट करवाती है और जिसके अंदर करीब कई सारे नाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और साथ ही एमटीएस, जीडी, कांस्टेबल सहित बहुत सारी परीक्षाएं होती है। ये वो बड़ी परीक्षाएं हैं जिसमें हर किसी के सपने छिपे होते हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों को ये बिल्कुल क्लियर करना होगा अपने आप के लिए भी और समझना होगा कि किसी भी स्पेसिफिक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी सबसे पहले जुटानी है। उस परीक्षा का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, कोर पता होना चाहिए, परीक्षा पैटर्न, अपनी एजुकेशन, जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसको अच्छे तरीके से समझना, ये सही समझदारी है और यही सही प्लान है। क्योंकि शॉर्टकट का तरीका अब आपने भी देख लिया है कितना पकड़ा जा रहा है हर एक मामले में। अब डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए बरकरार अपनी मेहनत को रखना होगा। एसएससी की परीक्षा में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और हिंदी जैसे जितने भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी विषय होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल एसएससी के सिलेक्शन में। स्टूडेंट्स को इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए रोजाना सिर्फ एक फिक्स टाइम शेड्यूल बनाना होगा, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए। एक्सपर्ट के अनुसार आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर लोगे एसएससी की, उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। परीक्षा के टाइम आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा हाई रहेगा, अपनी तैयारी को उस हिसाब से आप मैनेज भी कर पाओगे और तैयारी की जो शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी जो आगे आपके मॉक टेस्ट में भी मदद करेगी। क्योंकि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, ये सबसे दो मेन आपके चरण समझ लो जो सबसे बड़ा सिलेक्शन होता है एसएससी का। अब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने परीक्षा कैसे देनी है और कैसी है, सवाल कितने सही हैं, उन्हें सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, ये गणित आपको खुद तय करनी होगी। जो भी क्वेश्चन गलत अगर मान लीजिए अगर हो जाता है तो उसकी वजह से समझ के दोबारा उनकी प्रैक्टिस करना, ये भी एक ज़रूरी कार्य होता है। खास तौर पे रीजनिंग के टाइम पे रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें स्टेटमेंट और क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से समझना होगा। पढ़ने के बाद उसे ज़रूरत होती है एकदम पूरी तरीके से सटीक जवाब देना, क्योंकि छोटी सी गलती से आपका एसएससी का सिलेक्शन बिल्कुल चला जाएगा। तो रीजनिंग सबसे बड़ा कोर सब्जेक्ट होता है एक्सपर्ट की राय में। अब देखिए, मौजूदा जितने भी घंटे आपको बनाने हैं, करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड कर देना, क्योंकि इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एसएससी का सबसे बड़ा ज्ञान इसी में छुपा होता है। उम्मीदवारों को रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ने की सबसे बड़ी ज़रूरत बताई है एक्सपर्ट ने, और साथ ही देश दुनिया की जितनी बड़ी खबरें हैं जो करंट अफेयर्स में आती है, जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और फैक्ट्स जितनी भी हैं, इनको रट्टा नहीं मारना, इनको बस समझना है और उनको याद करना है, ताकि परीक्षा में हॉल में जब भी आप बैठेंगे तो कुछ ऐसे सवालों के जवाब जब कोई भी ऐसा आएगा तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि हल करने के लिए आपके लिए ही आसानी होगी। एक्सपर्ट की राय देखिए बिल्कुल सिंपल है, ना उन्होंने कोई ऐसा मंत्र बताया है कि ऐसे कर लो तो परीक्षा हो जाएगी। बहुत सिंपल जेनरिक उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं, तो इन पॉइंटर्स पे आप भी एसएससी की तैयारी कर सकते हो। एसएससी की अभी और नोटिफिकेशन आना बाकी है, अगले साल की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक स्टेबिलिटी देगा माइंड के लिए। तो अपनी जानकारियों के लिए ज़रूर अपने सवालों को तैयार रखना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। बाकी जानकारियाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नमस्कार।